देश में हर साल लाखों टन पराली, गेहूं, सरसों, मक्के के छिलके को जला दिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि यह उनके लिए वेस्टेज होता है। मध्य प्रदेश के मुरैना के रहने वाले शुभम के लिए यह गोल्ड से कम नहीं है। शुभम इन वेस्टेज से पेपर, पल्प शीट और फर्नीचर बोर्ड जैसे आइटम को बनाते हैं। पराली और भूसी का जलना पॉल्यूशन का बड़ा कारण है, लेकिन क्रस्ट कंपनी के फाउंडर शुभम सिंह ने इसे बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर लाखों का बिजनेस खड़ा किया है। लंदन में केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे शुभम को एक बार न्यूज़पेपर पढ़ते हुए इस बिजनेस का आइडिया आया। मैं इंपीरियल कॉलेज लंदन में अपनी मास्टर्स की पढ़ाई कर रहा था केमिकल इंजीनियरिंग में, और वहाँ मैंने एक दिन अखबार में देखा कि नई दिल्ली दुनिया में नंबर 1 बन गई है प्रदूषण में, वायु प्रदूषण में। तो ये देख के अच्छा नहीं लगा। तो एज अ केमिकल इंजीनियर मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपनी रिसर्च स्किल, जो मैंने अनुसंधान किया है, जो पढ़ाई करी है, उसी को यूज करके इस समस्या पे मैं थोड़ी रिसर्च कर सकूं। पढ़ाई पूरी करके शुभम इंडिया आए और सरकारी फेलोशिप के जरिए बिजनेस पर काम करना शुरू किया। और जब मैं भारत आया तब मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक फेलोशिप थी वेस्ट टू वैल्यू पे, सोशल इनोवेशन इमर्शन प्रोग्राम। तो उस फेलोशिप में मेरा चयन हुआ। तभी मेरी बहन है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पढ़ाई कर रही थी, फार्माकोलॉजी में पीएचडी कर रही थी इनफैक्ट। तो उन्हें भी लगा कि साथ में मिलकर इस कंपनी की एक हम शुरुआत कर सकते हैं। पहले कंपनी पुणे में थी, लेकिन बाद में शुभम ने इसे मुरैना शिफ्ट करने का प्लान बनाया। तो हमारा यही सोचना था कि जो हमारे छोटे शहर हैं और जो गांव हैं उनका हम विकास करें, और क्यों ना जिस एरिया से हम आते हैं वहीं से इसकी शुरुआत की जा सके। साथ ही साथ मुरैना एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी है। यहाँ पे 5-6 तरीके के क्रॉप्स लगते हैं। बारले लगता है, सरसों लगता है, धान लगती है, गन्ना भी लगता है। तो ये हमारे लिए एक परफेक्ट प्लेस था कि हम अलग अलग रॉ मटेरियल्स को लेके इस जगह पे आके रिसर्च कर सकें, और एक माइक्रो फैक्ट्री का मॉडल हम एज अ मॉडल फैक्ट्री हम लोग दुनिया को बता सकें कि किस तरीके से ये माइक्रो फैक्ट्री गाँव में लग सकती है, जहाँ पे पराली, क्रॉप रेसिड्यू अवेलेबल है, और रूरल इकोनॉमी का एम्पावरमेंट किया जा सकता है। ये हमारा सोचना था। आज शुभम की कंपनी कई तरह के प्रोडक्ट्स बना रही है, जो अफोर्डेबल होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी है। काफी सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। पल्प पे काम कर रहे हैं। पल्प लुगदी होती है जिससे कागज बन सकता है, उससे हमने कैरी बैग्स बनाए हैं, उससे हमने टेबल वेयर भी बनाए हैं, दोने, पत्तल वगैरह, प्लेट्स बनाई हैं। इसके अलावा हमने बोर्ड्स बनाए हैं। ये भी ट्री फ्री बोर्ड्स हैं जो फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं और कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ किए जा सकते हैं। खासियत इन बोर्ड्स की ये है कि ये जो बोर्ड्स लकड़ी के जो पार्टिकल बोर्ड और एमडीएफ बोर्ड आते हैं उनसे डबल हैं स्ट्रेंथ में, और 7 गुना ज़्यादा अच्छे हैं मॉइस्चर रेजिस्टेंट में। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी खासियत वो ये है कि ये फॉर्मेल्डिहाइड फ्री है। फॉर्मेल्डिहाइड एक कैंसर कॉजिंग केमिकल है जो हमारे हर घर के फर्नीचर में होता है। तो उस चीज़ पे हमने रिसर्च करी है, और भारत का पहला फॉर्मेल्डिहाइड फ्री बोर्ड बनाया है जो पराली से बन के बना है। ये हमारे प्रोडक्ट्स की खासियत है। शुभम बताते हैं कि उन्हें फंडिंग में ज्यादा दिक्कत नहीं आई, क्योंकि सरकार को उनका ये आइडिया काफी पसंद आया था। हमें फंड्स वाइज मतलब उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। हमें सरकार ने लगभग 2.5 करोड़ तक हमें काफ़ी सारे अवार्ड्स और फंड्स के जरिए, और पूरी रिसर्च हमारी 100% गवर्नमेंट के थ्रू हुई। साथ ही साथ अमेरिका के एक प्रोग्राम था टेक्स्टार्स, तो उन्होंने 10 कंपनी पूरी दुनिया भर से सिलेक्ट करी थी सस्टेनेबिलिटी में। उसमें से हम एक कंपनी थे जो दुनिया भर से और भारत की इकलौती कंपनी थे जो उनके प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट की गई। तो उन्होंने भी थोड़ा हमें इन्वेस्टमेंट दिया। 3 महीने में कंपनी ने 20 लाख का बिजनेस किया। शुभम का टारगेट है कि वो आने वाले 2-3 साल में अपनी कंपनी को 100 करोड़ की कंपनी बनाए। पॉजिटिव स्टोरी के इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही। इसी तरह की और कहानी को देखने और पढ़ने के लिए बने रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। नमस्कार।